मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है। मैं ये प्रेस वार्ता भारत के सभी बौद्धों की तरफ से, विज्ञानवादी, समतावादी लोगों की तरफ से कर रहा हूँ लखनऊ प्रेस क्लब में। और मेरी मांग है कि सरकार जो समान नागरिक संहिता बिल यूसीसी बना रही है या ला रही है, वो जल्दबाजी ना करे जब तक वो सभी लोगों से कंसल्ट ना कर लें, सभी लोगों से सलाह मशवरा ना कर लें। अगर ऐसा वो करते हैं तो यहाँ खून खराबा हो सकता है, स्थिति बहुत खराब हो सकती है। इसलिए मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ, मैं अहिंसावादी हूँ, मैं अमन चैन चाहता हूँ, सबका मंगल की हमारी परंपरा है। इसलिए मैं सरकार को आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। सर, आजकल यूसीसी का मुद्दा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या चाहते हैं आपके जो हमारे कानून है वो यूसीसी में किस तरीके से बने, उसको लेकर क्या चाहते हैं? भारत अलग अलग रंगों का देश है, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग धर्मों का देश है। संविधान जब बना तो संविधान में लगभग सभी को समानता मिली, और जितने भी पहले से इस देश में कानून थे, परंपराएं थीं, मान्यताएं थीं, उनको शून्य घोषित कर दिया संविधान ने। मेरा ये मानना है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने से पहले तमाम असमानताएं भारत में हैं। जैसे समान शिक्षा नहीं है, गरीबों के स्कूल अलग हैं, अमीरों के स्कूल अलग हैं, गरीबों का होटल अलग है, अमीरों का होटल अलग है ना। जाति के आधार पर एक व्यक्ति को अच्छे नंबर मिल जाते हैं, एक व्यक्ति को अच्छे नंबर नहीं मिलते, तमाम असमानताएं हैं। मेरी गुजारिश है सरकार से, मैं विज्ञानवादी हूँ, संविधानवादी हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ, मेरी गुजारिश है कि पहले संविधान में प्रदत्त समानता को ईमानदारी से लागू किया जाए, तब सरकार सबकी सहमति लेकर, आम सहमति बनाकर और सबसे विचार विमर्श करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं वो अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। और मुझे अंदेशा है अगर सरकार ने ऐसा कदम उठाया तो मणिपुर जैसे हालात हो सकते हैं। लोग यहाँ खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे, एक दूसरे को काटने लगेंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, देश तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि संविधान में जो हमें समानताएं मिली हैं उनको ईमानदारी से लागू किया जाए, और जहाँ जहाँ असमानताएं हैं उनको ख़त्म किया जाए, तब ये समान नागरिक संहिता बिल स्थापित किया जाए। मेरी ये मांग है। जी, सब ये चीज़ों का विचार विमर्श करना चाहिए सरकार से मिलकर कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके का ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कानून बने वो उस तरीके से बने। संविधान जब बाबा साहब ने बनाया तो संविधान के एक अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता को स्थापित करने का वचन दिया, लेकिन बिना आम सहमति के, बिना परामर्श के ये लागू करना, ये आदमी की निजता के खिलाफ है, आदमी के अधिकारों के खिलाफ है, ये ज़बरदस्ती थोपने जैसा है। मैं चाहता हूं सरकार से कि पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बिल बनाए और बिल का मसौदा बनाए, उसका एक किताब बनाए और भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने का मौका दिया जाए। उसे लगेगा कि मेरे अधिकारों के, मेरे मान सम्मान के खिलाफ नहीं है, उसे लागू कर दिया जाए। ये संविधान किसी एक से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। ये देश, भारत में लोकतंत्र है, सब लोगों की आम सहमति से भारत चलता है। ये मेरी मांग है। बिल्कुल ज़रूरत है। आम देखिए, देश भारत की प्रगति में जो भी किया जाए उसमें हम तैयार हैं। मेरे व्यक्तिगत रीति रिवाज ख़त्म हो जाएं। मैं एक बौद्ध हूँ, मैं पिछले 10 वर्षों से, 15 वर्षों से हमारे तमाम बौद्ध लोग मांग कर रहे हैं कि मेरा पर्सनल लॉ बना दिया जाए, मेरा मैरिज एक्ट बना दिया जाए, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने बौद्धों को पर्सनल लॉ नहीं दिया, मैरिज एक्ट नहीं बनाया। अब ईसीजी बनाने का प्लान बना लिया इन्होंने, जबकि मेरा मांग है कि मुझे अलग धर्म दे दिया जाए। अलग धर्म भी मुझे नहीं दिया जा रहा है, और यूसीसी बना करके हमारे अधिकार जो प्रदत्त हैं उनको भी ख़त्म करने का इनका मंसूबा है। मेरा एक अंदेशा है कि सरकार ने अगर ये कदम उठाया तो यहाँ खून बह सकता है, यहाँ एक दूसरे खून के लोग प्यासे हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान लड़ जाएगा, मुसलमान ईसाई लड़ जाएगा, सिख लड़ जाएगा। आप एक डंडे से सबको नहीं हाँक सकते। ये देश विविधताओं का है, अलग अलग रंगों का है। यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मुसलमान, इसके अलावा 200 से ज़्यादा भाषाएं हैं, कई तरह के रंग हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। उससे देश बन कर के बना है। इससे आप एक डंडे से नहीं हाँक सकते। अगर हाँकेंगे तो देश में ऐसा ही हाल होगा जैसे मणिपुर में हो रहा है।
आपने अभी कहा कि आप अपना पर्सनल ना चाहते